स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजनीतिक दल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, हमें उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल हैं क्या। तो जब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो आप अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी की बात करते हैं, जो किसी न किसी पार्टी को समर्थन करते हैं। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के साथ हमसे मत लेने के लिए अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करती हैं और घर घर जाती हैं और रैलीज करती हैं और अन्य कई प्रकार के क्रियाकलाप करती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें। राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो इन्हें हम राजनीतिक दल कहते हैं या राजनीतिक समूह कहते हैं। और ये समूह जो हैं ये समाज के हितों को ध्यान में रखकर अपनी कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाती हैं जो समाज कल्याण के लिए, या कई बार इनके ऊपर किसी समुदाय का प्रभाव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे देश के लिए कार्य करें, ये कई बार किसी विशेष समुदाय को रिप्रेजेंट भी करने वाले राजनीतिक दल यहाँ पर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्सों के बारे में। राजनीतिक दलों में जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है नेता। नेता कैसे बनता है, उसके कुछ समर्थक होते हैं जिनको हम स्तरीय सदस्य कहते हैं, जो नेता का सहयोग करते हैं और उसकी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, तो स्तरीय सदस्य कहलाएंगे। और उसके बाद जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो किसी न किसी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होते हैं या उसके कार्य से या उनके किसी न किसी नीति से सहमत होते हैं या प्रसन्न होते हैं, तो हम उनके अनुयायी समर्थक बन जाते हैं। तो ये नेता, स्तरीय सदस्य, अनुयायी एंड समर्थक, ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो किसी राजनीतिक दल की बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं उसके लिए, और ये उसके प्रमुख हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में। राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य है, जो आप सभी समझते हैं, कि जनता के मुद्दों को लेकर आना राष्ट्रीय पटल पर या फिर राजनीतिक पटल पर, और चुनाव लड़ के सत्ता हासिल करके उन वायदों को, उन मुद्दों को पूरा करना। इसके अलावा ये तो छोटे मोटे तौर पे हैं, बहुत सारे काम हैं राजनीतिक पार्टीज़ के। चुनाव लड़ना, चुनाव में भागीदारी करना, विपक्ष में बैठना और सरकार पर नियंत्रण बनाए रखना, बहुत सारे काम हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। यानी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं तो वो सरकार का निर्माण करते हैं। हो सकता है कि जो सरकार बनती है या तो वो एक पार्टी भी बना सकती है या फिर कभी कभी बहुत सारी पार्टीज मिलकर भी गठबंधन की सरकार का निर्माण कर लेती हैं, जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता है। राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं। जो भी पार्टी होती है उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो या उनकी नीतियाँ होती हैं या कार्यक्रम होते हैं, वो दूसरे राजनीतिक दल के साथ मैच नहीं करते, वो सेम टू सेम नहीं होते हैं। इन सब की अपनी अलग अलग नीतियाँ होती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, जनता की भलाई और समाज कल्याण के लिए ये नीतियाँ और योजनाएं बनाते हैं। परंतु सत्य तो ये है कि योजनाएं बनी ही रह जाती हैं, और आज तक आज़ाद भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई है जिसने अपने मैनिफेस्टो में, जिन अपने घोषणा पत्र में जिन वायदों की घोषणा की हो, उनको 100% स्थापित किया हो। तो चलिए छोड़िए, हम आगे बात करते हैं देश के कानून निर्माण के बारे में, कि किस तरह से जो पार्टीज़ हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं देश के कानून बनाने में और निर्माण के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि अपने घर में बैठकर कानून निर्माण करते हैं। ये कानून के लिए विधायिकाओं में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं और विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये अगर सरकार कार्य कर रही है तो उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो चुनाव नहीं जीतती हैं और कुछ ही सीटें मिली होती हैं, तो वो विपक्ष में बैठती हैं और विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती हैं और सरकार के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाती रहती हैं ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए और अपने कार्यों को करते रहे। तो इसलिए विरोधी पक्ष भी ज़रूरी है। ये एक तरह से सरकार के ऊपर नियंत्रण है और ये होना भी चाहिए। ये जनता के लिए मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं।
राजनीतिक पार्टियां ही जनता के मुद्दों को संसद में और विधानसभा में उठाती हैं और उन पर बहस होती है और ज़रूरत होने पर उनके ऊपर कानून भी बनते हैं, उसके ऊपर कार्यवाही भी होती है और ये सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी राजनीतिक दल ही करते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहली बात, अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार या तो स्वतंत्र होंगे या निर्दलीय होंगे और ऐसा होगा तो बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है, पूरे देश के लिए जो फैसला है, उसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो फिर अपने ही क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो अपने ही क्षेत्र के बात करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन सबके ऊपर एक नेतृत्व हो जो राष्ट्रीय स्तर पर सोचता हो, उन सबको मिलाकर राष्ट्र के रूप में सोचता हो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है। दूसरी बात, देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। कब? जब सभी लोग स्वतंत्र होंगे या निर्दलीय होंगे। तो उम्मीदवार सिर्फ अपने ही क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए है कि राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार के गठन के लिए भी दलों की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर कोई सरकार बनानी है तो दलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि सभी लोग अगर सिर्फ उम्मीदवार मिलकर सरकार बना लें तो उसमें विरोध कौन करेगा, जनता को कौन बताएगा सरकार की कमियों के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी सवाल खड़ा करती हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी है जो वो देखने को मिलती है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में विविधता के कारण भी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग मांग होती है और इन मांगों को मनवाने की कोशिश में जितने भी उम्मीदवार होते हैं क्षेत्र के, तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए हमें दलों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, राजनीतिक दलों की ज़रूरत को बताते हैं और जो राजनीतिक दल के कार्य हैं उनको भी आप राजनीतिक दलों की ज़रूरत में लिख सकते हैं और इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। राजनीतिक दल जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की व्यवस्था होती है लोकतंत्र में, एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है, ऐसे भी और भी कई सारे देश हैं जिनमें बहुदलीय हैं और चाइना जैसे देशों में एक दलीय जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, ऐसे देश हैं जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है और यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार होती है, चुनाव होते हैं, उसी पार्टी में से उम्मीदवार खड़े होते हैं और उन्हीं पार्टी में से उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ओके, तो ये तो थे एक दलीय व्यवस्था वाले देश। अब बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे देश हैं। अब जो भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर भौतिक संरचना और जनसंख्या की दृष्टि से भी इट इज़ वेरी ह्यूज। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था ही कारगर है। जो ये बहुदलीय व्यवस्था है ये निर्भर करती है देश की भौतिक संरचना पे और उसकी सामाजिक अस्तित्व पर। अमेरिका भी एक विशाल देश है, तो यहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था इसलिए होती है ताकि जो हर एक क्षेत्र है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इस प्रकार से ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं देन यू कैन आस्क मी।